अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और सच्चा वाकया। ये सर्दियों की एक रात थी जब दो गहरे दोस्त अब्दुल्ला और अली मरी घूमने का प्लान बना रहे थे। वो दोनों दोस्त मुल्तान में रहते थे। दिसंबर का आखिर चल रहा था। इन दिनों मुल्तान में भी ठंड थी, मगर इनका मूड मरी की बर्फबारी देखने का था। जब इन्होंने खबरों में देखा कि एक दिन मरी में बर्फबारी शुरू होने वाली है, तो सोचा आज रात को ही मरी का रुख कर लेते हैं। ये सोचकर दोनों दोस्तों ने अपने 3-4 दिन के गर्म कपड़े लिए और सफर को निकल खड़े हुए। इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि सफर रात को ही करेंगे। अली के पास अपनी गाड़ी मौजूद थी, तो अब्दुल्ला अली के घर ही आ गया और दोनों दोस्त वहाँ से सफर को निकल पड़े। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए रास्ते की तरफ रवा दवा थे। अब इस वक्त वो मोटरवे पे थे। क्योंकि दिसंबर का महीना था, इसलिए मोटरवे पे हल्की हल्की धुंध थी, इसलिए धुल का नजारा साफ नहीं नजर आ रहा था। गाड़ी अली खुद चला रहा था। अली को महसूस हुआ जैसे कोई लड़की हाथ आगे किए लिफ्ट मांग रही है। अली ने ये सोचकर इतनी रात का वक्त है, बेचारी लड़की अकेली क्या करेगी, इसे लिफ्ट दे दी। जब अली ने गाड़ी को रोका तो अब्दुल्ला अली से पूछने लगा कि रात के सुनसान वक्त हाईवे पर गाड़ी क्यों रोक रहे हो। इतनी देर में लड़की गाड़ी में बैठ चुकी थी, तो अली ने अब्दुल्ला को कोई जवाब नहीं दिया। अली सिर्फ मुस्कुराने लगा और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब्दुल्ला को अली की ये हरकत समझ न आई, लेकिन जब अली ने दोबारा से गाड़ी चला दी तो वो भी चुप हो गया। अली और अब्दुल्ला को ऐसा महसूस हुआ जैसे एकदम गाड़ी में ठंड कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब्दुल्ला ने अली से कहा, यार चेक करो कहीं तुमने गाड़ी का एसी तो ऑन नहीं कर दिया। तो अली ने कहा, नहीं यार, मैं क्या पागल हूँ जो इतनी ठंड में एसी चलाऊंगा। सुबह के 3 बज रहे थे, ठंड बढ़ गई थी, इसलिए हमें ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। कुछ देर में अली को गाड़ी में किसी आदमी की चिल्लाने की आवाजें महसूस होने लगी। अली ने अब्दुल्ला की तरफ देखा, मगर वो तो खामोश बैठा था। और फिर अली का ध्यान पीछे बैठी इस लड़की की तरफ गया। अली ने सोचा, ये तो लड़की है, ये लड़के की आवाजें नहीं निकाल सकती, इसलिए इसने लड़की से कुछ नहीं पूछा और खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। अली को लगा कि शायद ये इसका वहम है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अली को दोबारा से रोने की आवाजें गाड़ी में आती महसूस हुई। अब कि अली ज्यादा चौकन्ना हुआ, क्योंकि अब आवाज किसी लड़की की थी। जब अली ने मुड़कर पीछे इस लड़की को देखा तो ये देखकर इसके होशो हवास गुम हो गए। पीछे बैठी हुई लड़की अब बाल बिखराए अजीबो गरीब आवाजें निकाल रही थी, लेकिन अली हैरान था कि ये सब आवाजें अब्दुल्ला को क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अब्दुल्ला तो खामोश बैठा था। जब अली ने फ्रंट मिरर से इस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की तो अली ये देखकर बहुत ही खौफजदा हो गया कि इस लड़की का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा था, जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। अली को जब कुछ समझ न आया तो उसने गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते भागते अली का पाँव किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अब के जबकि अली की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अली का दोस्त अब्दुल्ला इसके पास बैठा था और काफी लोगों का हुजूम जमा था। जब अली को होश आया तो अब्दुल्ला पूछने लगा, आखिर तुम्हें रात को क्या हुआ था जो गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लग गए। तो अली ने अब्दुल्ला को कहा कि तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। इस बात पर अब्दुल्ला ने कहा, नहीं पता तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें हुआ क्या था। तो अली ने इसको सारा वाक्य बताया कि किस तरह लड़की ने इससे लिफ्ट मांगी। जब तुम मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ी क्यों रोकी है, तब वो लड़की गाड़ी में बैठ तो रही थी, और फिर जो सब आवाजें आई, सारा वाक्य बताया। ये वाक्य सुनकर हुजूम में से एक आदमी बाहर आया। इसने बताया कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। आज से काफी साल पुरानी बात है, जब इसी हाईवे पर एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। जब वो लिफ्ट के लिए अपना हाथ लहरा रही थी, तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और इस लड़की को अपने साथ उड़ा ले गई। इन्होंने इस लड़की को कुचल दिया। गाड़ी में काफी सारे लड़के मौजूद थे जो कि नशे में थे। इनको कुछ समझ न आया कि ये क्या हो गया है। लड़की की सांसें भी चल रही थी। लड़कों ने ये ना सोचा कि लड़की की मदद करें, इसे हॉस्पिटल ले जाएं कि वो जिंदा बच जाए। इन्होंने पकड़े जाने के डर से सब लड़कों ने मिलकर इस लड़की की लाश को आग लगा दी। वो लड़की बहुत चीखी, क्योंकि अभी वो जिंदा थी। इस लड़की की जान तड़प तड़प के निकली और वो जालिम इस लड़की को जलाकर वहाँ से भाग गए, जिसकी वजह से इस लड़की की रूह अब तक हाईवे पर भटक रही है और रोज ही ऐसे किसी न किसी से लिफ्ट मांगती रहती है कि शायद कभी वो अपने कातिलों से टकरा जाए और अपना इंतकाम ले सके। इस वाक़ये के बाद हमने मरी का ख्याल छोड़ा और सीधा घर को ही वापस आए। आज भी जब हम दोस्त मरी का प्लान बनाते हैं तो ये वाक़या याद आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगली कहानी के साथ।
شکریہ۔